बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंसी की है। प्रूव दैट द सीरीज़ 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n इंटू 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन इज़ कन्वर्जेंट। यहाँ पर इस सीरीज़ में n टर्म दे रखा है और कहा जा रहा है कि प्रूव कीजिए इसका ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो n टर्म को हम लोग un से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू 1/n इंटू 2 की पावर n है और इस टर्म से हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को फाइंड करना तो n की जगह पर हम 1 रख के फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लेंगे। अगर सेकंड टर्म को फाइंड करना हो तो n की जगह पर 2 रख के हम सेकंड टर्म को फाइंड कर लेंगे। अगर थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो n बराबर 3 रख के थर्ड टर्म को फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस सीरीज़ दे रखी है और उसका n टर्म भी दे रखा है। अगर नहीं दे रखा हो तो हम इन टर्म को देखकर हम n टर्म को फाइंड कर लेते और उसके बाद इस सीरीज़ का नेचर बता देते कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हमें प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज़ को जिसमें पावर होती है ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको हम लोग रेशियो टेस्ट से यानी डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें un+1 फाइंड करना होता है, यानी जहाँ पर भी n मिलेगा वहाँ पर हमें n+1 रखना होगा। लेफ़्ट में भी n रख दिया यहाँ पर n+1, राइट में भी हमें n की जगह पर n+1 रखना होगा। जैसे कि नाम है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में रेशियो लिया जाएगा यानी un का रेशियो un+1 के साथ में पहले इसे फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और बाद में इसे अप्लाई करेंगे। तो un की वैल्यू जो कि 1/n इंटू 2 की पावर n है, इसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। un+1 की वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में है 1/n+1 और इंटू 2 की पावर n+1। तो देखिए ये वैल्यू जो होगी वो नीचे आ जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू ये पलट जाएगी क्योंकि ये डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके लिख देते हैं 1/, ये वैल्यू तो ऐसे ही नीचे आ जाएगी यानी 1/, ये मेन लाइन है, ये वाली लाइन ये इस पर आ जाएगी n इंटू 2 की पावर n और मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसे पलट दीजिए यानी 1 तो ये नीचे था वो नीचे ही रहेगा लेकिन ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी n+1 इंटू 2 की पावर n+1। यहाँ पर हम 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 को आप शुरुआत में लिख दीजिए, अपान में n कर दें और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है, ऐड की पावर को मल्टीप्लाई की फार्म में हमने लिख दिया। 2 की पावर n यहाँ पर मौजूद है जो इसके कैंसिल हो जाएगा यानी इससे ज़्यादा आप सॉल्व होगा नहीं। ये 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया, 2 को हम शुरू में भी लिख दें तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू n+1/n आ चुकी है। ये un/un+1 आ चुका है। अब हम अप्लाई कर देंगे डी-एलम्बर्ट टेस्ट को, तो लिख देते हैं यहाँ पर अप्लाइंग डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसे सिंपली रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। रेशियो टेस्ट को जब अप्लाई करेंगे तो उसमें ये होता है कि लिमिट जो होती है वो n टेंस टू इन्फिनिटी होती है, un/un+1 पर ये लिमिट अप्लाई होती है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और हमने इस वैल्यू को पहले ही फाइंड करके लिखा हुआ है 2 टाइम्स n+1/n। n टेंस टू जब इन्फिनिटी होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो n की ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है उसे कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं अगले पेज पर n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर n को बाहर ले सकते हैं क्योंकि एक पावर है यहाँ 0 पावर n के, n बाहर लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर n नहीं तो अपान में n आ जाएगी यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस का 1/n, होल अपान में ये वैल्यू n है, n से n हो जाएगा कैंसिल और फिर आप लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी n नज़र आए वहाँ पर उसकी वैल्यू यानी अपान में इन्फिनिटी और 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो 2 इंटू 1 ये 2 बन गया है। ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे लिमिट
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड करें तो और ये वैल्यू आ गई है 2, यानी जो कि 1 से ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर होती है तो हम लोग जानते हैं ये वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होती है तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जानते हैं जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्जेंट होगी। देयरफॉर वाई रेशियो टेस्ट कह सकते हैं, रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। और ये वैल्यू अगर लेस देन बनाती तो डाइवर्जेंट होता, अगर इक्वल टू बनाती तो फिर हम नहीं कह सकते थे। तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हमें करना होता कि दूसरे टेस्ट अप्लाई करके पता करना होता कि कौन सी सीरीज़ है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।